हेलो बच्चों, आज हमने शुरू करना है मोशन के ग्राफ्स वगैरह। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में जरूर आते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर देखें तो सबसे पहले अगर ये लाइन जो है जो बन रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये सीधी बन रही है, तो ऐसा जो होता है ग्राफ वो किसको दिखाता है? ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो 10, 20, 30, यहाँ पे 30 किलोमीटर पे डिस्टेंस जो है वो स्टेशनरी आ रहा है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? वो सीधा खड़ा हुआ, मतलब वहीं पे है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। टाइम बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इसी को क्या कहेंगे हम? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर ग्राफ जो है एक सीधी लाइन को, अपवर्ड मूविंग लाइन को शो कर रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, और चल रहा है तो यानी कि उसकी स्पीड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? स्पीड को शो कर रही है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा जो ग्राफ आता है वो आता है इस तरीके का दिया होगा, मतलब इस तरीके की लाइन जा रही होगी। तो इसमें क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो डिस्टेंस टाइम के जो कंपैरिजन में उतने उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही जिस तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन जो है कुछ इस तरीके से शो हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले बढ़ रही है स्पीड, देन उसके बाद क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो पहले वाला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन है, तो अगर इस तरह की अपवर्ड मूविंग लाइन जा रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तीसरा जो है, अगर इस तरीके से लाइन जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, स्पीड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से डिस्टेंस और टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे अगर इस तरीके से लाइन शो हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड जो है अब डिक्रीज होने की उस पर आ चुकी है। इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हम सबको पता है क्या होती है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर ग्राफ जो है इस तरीके से सीधी लाइन शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, एक जैसी है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पर हम निकाले एक्सीलरेशन क्या निकलेगी उसकी, तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सेम है, इस लेवल पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम आ रही है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? यू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे v भी सेम है, u भी सेम है, तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो जीरो। एक्सीलरेट नहीं कर रहा, वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे क्या आ रही है? सेम आ रही है। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेम, हर पॉइंट पे सेम। तो यानी कि एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर? जीरो। और एक्सीलरेशन का मतलब हम सबको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? जब स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है डायरेक्शन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आता है इसके बाद इस तरीके से लाइन जा रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है और टाइम का इंटरवल भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर लाइन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे नीचे की तरफ शो हो रही है तो इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। हमने वीडियो के अंदर भी पढ़ा था इसके बारे में। रिटार्डेशन क्या होता है? जब एक्सीलरेशन नेगेटिव निकलता है, एक्सीलरेशन क्या निकलता है? नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव निकलेगा एक्सीलरेशन, तो इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, फॉर्मूला अलग नहीं है, सेम है एक्सीलरेशन वाला। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरीके की लाइन शो हो रही है तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। होप ये थोड़े से समझ में आ गए होंगे, बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर के अंदर, तो वो भी हम करेंगे।